आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये पार्ट 1 रहने वाला है, इसके बाद एक पार्ट और बनेगा इस टॉपिक का। टॉपिक का नाम आपको देखने से समझ आ रहा है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। ये वाला टॉपिक रहने वाला। तो वन बाय वन जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर या चीफ वगैरह कौन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फाउंडेशन ईयर भी हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा होगा RBI। तो जिनका लोगो सामने आ रहा है वो लोगो पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं कि बताइए इस लोगो में कौन सा एनिमल को दिखाया गया है। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। ये फाउंडेशन ईयर 1935 में फॉर्मेशन हुई थी। और प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जिसके प्रेजेंट में गवर्नर हैं। और इनकेस आप वीडियो को भी बाद में देख रहे हो तो हो सकता है गवर्नर चेंज हो गए हों, या कोई और मैं आपको बता रहा हूँ कोई और ऑर्गेनाइजेशन बता उसके गवर्नर चेंज होंगे तो आपने एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो की बात करें, हम अक्टूबर 2022 में ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो आप कब वीडियो देख रहे हो। और आगे चलेंगे, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं नीति आयोग की बात करेंगे, तो ये आपको नीति आयोग का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आ जाएंगे नीति आयोग के। 2015 में फॉर्मेशन हुई थी। तो इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? अगर आपको वो पता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चेयरमैन कौन है इसके? नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरमैन कौन है? श्री सुमन जी हैं। और CEO कौन है? परमेश्वरम अय्यर हैं। तो ये 3 नाम आपको याद रखने, नीति आयोग से रिलेटेड हैं। आगे चलते हैं, BCCI की बात करेंगे। हालांकि जो प्रेजेंटेशन है वो 3-4 दिन पहले बनाई गई है, तो यहाँ पे माइनर से चेंज आप खुद चेंज कर लीजिएगा। BCCI की बात करेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में आ जाएंगे। फॉर्मेशन ईयर आपके सामने स्क्रीन में 1928 है। प्रेसिडेंट यहाँ पर जो हैं वो भी चेंज हुए हैं। सौरव गांगुली थे कुछ दिन पहले, भी नए आ गए हैं। नाम R से स्टार्ट होता है, क्या आपको पता होना चाहिए फिलहाल, बट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि अभी प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं BCCI के। सेक्रेटरी जैसे आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे चलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। तो ये इनका हर एक चीज़ का ध्यान रखना जो आपको मेरे साथ में देखने को मिल रही है, ठीक है। इन पर भी फोकस करना आपको। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आ जाएंगे। 1950 में फॉर्मेशन हुई थी 25 जनवरी को, तभी 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी आप देखते हो सेलिब्रेट करा जाता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है प्रेजेंट में? राजीव कुमार जी हैं। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अनूप चंद्र पांडे हैं। तो इस तरीके से ये वाला पोजीशन भी आपको अच्छे से कवर करना है। आगे चलते हैं और हम यहाँ पर बात करेंगे नाबार्ड की बात करेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी तो फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। हेडक्वार्टर यहाँ पर भी मुंबई में ही 1982 में फॉर्मेशन हुई थी। चेयरमैन डॉक्टर GR चिंताला, तो ये भी आपको नाम याद रखना पड़ेगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं यहाँ पर। और आगे अगर हम CBI की बात करेंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, तो हेडक्वार्टर यहाँ पर भी न्यू दिल्ली में है। 1963 में फॉर्मेशन होती है। डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल। आगे चलेंगे, इंडियन आर्मी की बात कर लेते हैं भाई। हेडक्वार्टर वगैरह आपके सामने आपको पता ही है। तो पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी, तो देश आज़ाद हो उसके बाद इंडियन आर्मी बन गई। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करेंगे, जनरल मनोज पांडे जी आ जाएंगे। और आर्मी डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? 15 जनवरी को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए। इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करेंगे, इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएंगे। तो फॉर्मेशन ईयर 1932 रहने वाला है। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करेंगे तो VR, आपको पता ही होगा, VR साहब की बात करेंगे तो इसके एयर चीफ मार्शल हो जाएंगे। और नेवी डे 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करा जाता है। ये इंपॉर्टेंट डेज रहे, नेवी का हो चाहे एयरफोर्स का हो चाहे आर्मी का हो, आपको पता होने चाहिए। और नेवल फोर्स की बात करेंगे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आ जाएंगे। 1950 को फॉर्मेशन हुई थी। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? R हरि कुमार। नेवी डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? 4 दिसंबर को। तो तीनों ही दिन अगर यहाँ पे बात करेंगे, स्टार्टिंग में आ गया आर्मी डे 15 जनवरी। और अगर हम एंड की तरफ जाएंगे तो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। और अगर हम बिल्कुल एंड में चले जाएंगे तो नेवी आ जाएगा 4 दिसंबर को। तो इस तरह से याद कर लेना। अभी प्रेजेंट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करेंगे तो भाई हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आ जाएंगे। तो 2020 में फॉर्मेशन हुई थी। और प्रेजेंट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कवर कर लेना। और लास्ट में अगर हम बात करेंगे कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करेंगे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और करंट में कैग कौन है इंडिया के? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू जी की बात करेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ ये वाला PDF एंड करते हैं। अभी हम एक पार्ट और बनाएंगे, तो वहाँ पे जाके सेकंड पार्ट भी कवर करना है। बट अभी वीडियो ख़त्म नहीं हो रही है, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ अभी। देखो, आप सभी ने क्या करना है, जब आप विजिट करोगे गूगल वगैरह पे, जब आप jklatestinfo.com सर्च करोगे, हमारी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर क्विज़ वाला सेक्शन देखने को मिलता है।
जितने जल्दी हो सकता है सभी के सभी क्विज़ आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं, जिसमें मैथ की क्विज़, अगर आपको मैथ की तैयारी अच्छे से है, मैथ के टॉपिक वाइज क्विज़ अटेंड कर लो। रीजनिंग के तो सारे के सारे क्विज़ आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। जीके के भी जितने भी क्विज़ हैं वो सारे के सारे आपको नंबर वाइज हैं, वो सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। तो इन दिनों में ये इंपॉर्टेंट काम है जो अगले एक हफ्ते में या 4-5 दिनों में आपको कवर करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्विज़ वाला सेक्शन अच्छे से कवर कर लो। तो फिलहाल इन दिनों में ये कर सकते हो, बाकी टेस्ट सीरीज़ को भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर टाइम मिलता है। बट फिलहाल पहले एक हफ्ते की बात करेंगे, 4-5 दिनों की बात करेंगे। आपको क्विज़ वाले सेक्शन पर क्लिक करके क्विज़ वाला जो सेक्शन है ये अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहिए। बाकी एमसीक्यू सीरीज़ में तो कई तरह की एमसीक्यू सीरीज़ आपको देखने को मिलती होंगी, आप इनको भी आराम से कवर कर सकते हो। तो फिलहाल हम करते हैं वीडियो को एंड, अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो बाकी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।